है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, हाय अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, जिल्ले इलाही, शहंशाह मुअज्जम, आली जनाब, चंदे माहताब, इसरे पंगागीर, शाहे हवागीर तशरीफ लाते हैं। तो बादशाह है, तुम इंसान बनो। क्या हुआ? क्या हुआ? आप रो रहे थे बादशाह सलामत, ऐसे मत रो। क्यों? आपको ऐसे देख के मेरी हंसी निकल जाती है जी। वज़ीर, हाँ जी, वज़ीर, हाँ जी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि मेरी जगह पे बैठो? आपकी कैसे जरूरत है कि मेरी कुर्सी पर बैठ गए आप? मैं आपकी कुर्सी पे बैठा हूँ? हाँ। सॉरी। आज हम बहुत उदास हैं, हमारा दिल रो रहा है। हम बताते हैं, हमारी बहू यानी के मलका आलिया ने आज इसको सुबह सुबह घास नहीं डाली। तो हुजूर क्या जहांपना ने घास खानी शुरू कर दी है? जी वजीर आजम, याद नहीं आलमपना ने पिछली मर्तबा कौम से खिताब करते हुए कहा था कि घास खाएंगे मगर कौम को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाएंगे। अच्छा अच्छा, गुस्ताखी माफ आलमपना। तो क्या मैं अपने बकरे का चारा ले आपके लिए? बदतमीज, बेहुदा, ये क्या बकवास लगा रखी है? आलमपना, आपके अब्बा मरहूम ने शुरू की थी। और नालायको, उन्होंने महावरतन कहा था। अच्छा अच्छा, जैसे कि बसंती ने कहा था कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम लोग खामोश होते हो कि नहीं, वरना हुक्म सादर करूं सर कलम करने का। आलमपना खामोश हो जाते हैं, मगर प्लीज अपनी परेशानी हमसे ना छुपाएं। अरे गुलरंग, हम मलका आलिया की वजह से परेशान हैं। हम ना कहते थे कि मलका आलिया ने हाथ दिखाया है। अब्बा हुजूर, मत छिड़किए जख्मों पे नमक, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तो बताओ ना, हुआ क्या है मेरे लाल? अब्बा हुजूर, बात कोई छोटी नहीं है। बेगम की पालतू मुर्गी कुड़क हो गई है। हाय। तो कौन सा पहाड़ टूट गया है? मुर्गी ही तो कुड़क हुई है। अब्बा हुजूर, हमारी मलका आलिया उसी मुर्गी के अंडों से नाश्ता करती थी। मुर्गी कुड़क, बेगम भी कुड़क। अब मेरा मतलब है कि भूखी रहेगी। हाय। माँ बदौलत तुम्हें तरीका बताते हैं, ऐसा तरीका कि मुर्गी एक बार नहीं 2-2 बार अंडे देगी। अब्बा मरहूम, नेकी और पूछ पूछ, जरा जल्दी बताइए। अभी अभी और इसी वक्त जाओ और मुर्गी को सदर बुश की तस्वीर दिखाओ। मुर्गी गुस्से और जज्बात से 2-2 बार अंडे देगी। वजीर आजम, हुक्म आलमपना। फौरन से पहले सदर बुश की तस्वीर का इंतजाम किया जाए। हुक्म की तामील हो। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। हाँ बेटा, आ गए? जी अब्बू। आज तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं अब्बू, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम अच्छे बच्चे बन चुके। वेरी गुड, शाबाश बेटा।
मिलजुल कर रहोगे तो खुशहाल रहोगे। अब्बू लेकिन जो समी है ना, रफी अंकल का बेटा, वो जरा जरा सी बात पे गुस्से हो जाता है। अच्छा, अब्बू ये गुस्से और इश्तियाल में क्या फर्क है? गुस्से और इश्तियाल में बेटा मैं जुबानी तो नहीं समझा सकता, बल्कि इसकी अमली मिसाल पेश कर। अब्बू वो कैसे? वो ऐसे, सुन लो। 27000711। हेलो, सलामुअलैकुम जी। 27000711। जी हाँ। जी फरीद अहमद पराचा साहब हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई पराचा साहब नहीं रहते। ओ, हेलो, सलामुअलैकुम जी। 27000711। जी फरीद अहमद पराचा साहब हैं? नहीं जी, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ कोई फरीद अहमद पराचा साहब नहीं रहते। हेलो, सलामुअलैकुम जी। जी 27000711। फरीद अहमद पराचा। आप कौन सी सवाल समझते हैं? मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पे कोई पराचा वराचा नहीं रहते। ये तो था गुस्सा। अब मैं बताता हूं कि इश्तियाल क्या होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हम फरीद अहमद पराचा साहब बात कर रहे हैं। हमारा को फोन तो नहीं आया? उफ खुदाया, मैं क्या करूं तेरे साथ? फरीद अहमद पराचा बेड़गर को तेरा। ये था इश्तियाल। है अंधेरे नगरी, ये अंधेरे नगरी, अंधेरे नगरी, है अंधेरे नगरी, उफ अंधेरे नगरी। आलम पना, हुक्म मलका आलिया। अब क्या किया मैंने? आलम पनाह, आप मलका आलिया से नहीं, हमारी ऑनलाइन ऑपरेटर गुलरंग से मुखातिब हैं। कोई बात नहीं, इनके चांसेस ब्राइट हैं। भाई अपने गले का इलाज करो। ये तुम हर वक्त वरना हम तुम्हारा गला कह करवा देंगे। जो हुक्म आलम पनाह। जहां पना, आज हम मुआशरे की नामी ग्रामी शख्सियत दादा से मिलवाते हैं। क्या दादाजी? यानी कि मेरे बाप का बाप? ये कैसे हो सकता है गुलरंग? हमारे दादा तो पानीपत के मैदान में चित हो गए थे, चित। जहां पना, मैं आपके दादा हुजूर की बात नहीं कर रही, ऑनलाइन कल्लू दादा से मुलाकात की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है तो पेश किया जाए। दादागीर बल्कि महादादागीर कल्लू दादा हाजिर हो। कल्लू दादा, हम आपको ऑनलाइन खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जो आपने इतने प्यार से बुलवाया। आप बताएं, आपका कुछ टेढ़ा बेड़ा काम अटका हुआ है तो अभी और इसी वक्त हल्ला ना बुलवा दिया तो कल्लू दादा नाम नहीं अपना। वैसे मैं आपके लिए मुफ्त काम करने के लिए भी तैयार हूँ। जी शुक्रिया। ऐसे कामों के लिए हमारे पास जहां पनाह हैं। फिलहाल कल्लू जी, आप ये बताएं कि आप बगैर बाप बने डायरेक्ट दादा कैसे बन गए? अरे ये एक लंबी दास्तान है बीबी। बस मुख्तसरन इतना ही कहूँगा कि वक्त के जुल्म सितम और ज्यादतियों ने और माशरे में फैली हुई रिश्वत और सिफारिश की वबा ने इस बंदे को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। सच कह रहा हूँ। वेरी सैड, वेरी सैड। लेकिन आप ये बताएं कि दादा बनते ही ये इज्जत, दौलत, शोहरत और ये मकाम कैसे मिल गया आपको? अरे क्या बात कर रही हो बीबी, दादा बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हाँ, अपने से कमजोर को मारना पीटना पड़ता है
और अपने से जोरावर को खिलाना पिलाना पड़ता है, क्या समझी? वैसे आपकी जिंदगी तो बड़े ठाट बाट से गुजरती होगी। ओ बीबी, हम जिस मोहल्ले या गली से गुजरते हैं ना, लोग खड़े हो के सलाम करते हैं, हर कोई खुशी खिलाकी से पेश आता है, और वो दुकानदार जो किसी को एक आने का उधार नहीं देता, हमसे बुला बुला के कहता है कि दादा आओ कुछ ले जाओ, तुम्हारी अपनी दुकान है। बस ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा ही करम है, और आप जैसे बड़े लोगों का ताउन हासिल है। बड़े लोगों का ताउन क्या मतलब? और देखे बीबी, कोई भी जलसा या जुलूस अपने इलाके में हो तो हमारी खिदमत हासिल की जाती हैं, और इन्हीं खिदमत के सिले में हमें हर किस्म का ताउन हासिल हो जाता है। सुना है आपके पुलिस के साथ ताल्लुकात बड़े पायदार किस्म के होते हैं। अरे गुलरंग बीबी, ऐसा कौन सा थाना है जिसे अपने इलाके के दादा का ताउन हासिल नहीं हो? इलाके में कोई पकड़ धकड़ या कोई गड़बड़ करानी हो तो इलाके का थानेदार सबसे पहले हमसे राब्ता करता है, और हाँ, इलाके के बदमाशों और गुंडों और ठेले ठाइयों से जितना भी भत्ता पुलिस तक पहुंचता है वो इन मुबारक हाथों से हो के जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, नहीं नहीं हमारी। हाँ जी, हमारी। अंधेरे नगरी है अंधेरे नगरी, उफ अंधेरे नगरी। वजीर आजम जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद। वजीर आजम जी शाह हवागीर। ये मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत हुजूर, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, जैसे आप रियाया से मोहब्बत करते हैं और रियाया आपसे मोहब्बत करती है। खबरदार वजीर आजम, इस तरह खुल्लम खुल्ला हमारी रियाया के साथ मोहब्बत को आम न किया जाए। क्यों हुजूर, इसमें हर्जी क्या है? क्या आप रियाया से मोहब्बत नहीं करते? करता हूं, मगर मलका आलिया को अनपढ़ है ना, उसको कौन समझाए कि रियाया से अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो रियाया किसी शोकन का नाम नहीं है, अवाम को रियाया कहते हैं। वो समझती है मेरी हमसाई का नाम रियाया। ओह, आई सी। गुलरंग जी, आज हमारे दरबार की वसातत से अवाम को रियाया को मोहब्बत पे खूबसूरत सा लेक्चर पेश किया जाए। आलमपना, मोहब्बत खुदा से हो तो बंदगी बन जाती है, और दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, दोस्त से हो तो राहत बन जाती है, उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत बेवफा से हो तो गज़ाब बन जाती है, और अगर मोहब्बत माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। विज़ू जी, हमारी जानू को, गुलरंग जी को हीरे जवाहरात से तोल दिया जाए। हुक्म की तामील होगी शाह हवागीर। जहाँ पना माहिर इल्म नजूम हाजिर होने के लिए बेताब हैं। पेश किया जाए। माहिर इल्म नजूम उस्ताद फल्कियात ऑनलाइन हाजिर हो। माहिर साहब, आज हमने आपको 2 दफा लिंक करने की कोशिश की, मगर आपसे राब्ता नहीं हो सका। खैरियत तो थी? गुलरंग बीबी, क्या बताऊं, वो जरा मैं सदर अपनी बेगम के लिए छोले लेने गया था। क्या करूं, वहां छोले की रेडी तो खड़ी थी और कतार भी लगी हुई थी, मगर छोले वाला मौजूद नहीं था। क्यों, कहाँ चला गया था? ओह नहीं ना बीबी, वो दरअसल अपनी मार्केटों से किराया वसूल करने गया था। क्या कह रहे हैं आप? छोले बेचने वाला और मार्केटें? हाँ हाँ,
गुररंग बीबी, वो सदर में छोले की रेड़ी लगाता है। अब देखे ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना दुकान का किराया और ना टैक्स है। इसलिए उसने 2-2 मार्केटें बना रखी हैं और उनके किराए वसूल करता है और छोले रेड़ी पर बेचता है। क्यों? अच्छा छोड़ो, आप बताएं कि कोई ईमेल आई है? हाँ जी, हमें इतनी ईमेल्स आती हैं कि समझ में नहीं आता किस किस का जवाब दें और किसका नहीं। वक्त कम है और ईमेल ज़्यादा। बहरहाल ये ईमेल हमें हैदराबाद से अहमद अली चांडियो ने भेजा है। लिखते हैं कि माहिर साहब, मैं पैसा कमाने के लिए दुबई जा रहा हूँ। क्या सितारों के इल्म के मुताबिक मेरा वहाँ जाना सूदमंद रहेगा? चांडियो साहब, दुबई, सितारों का हिसाब, वाह 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 वाह, दुबई 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 दुबई। अरे चांडियो साहब, आप दुबई जाकर क्या करेंगे? वैसे भी बाहर मुल्कों के हालात ठीक नहीं हैं। आप ऐसा करें कि हमारे मुल्क चतराल चले जाए, वहां जाकर सब्जी बेचे। बस समझ लें कि वहां दुबई 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 दुबई। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। अस्सलामुअलैकुम। मुंह खोलिए। मुंह दूसरी तरफ कीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दवाई मैं आपको दे रहा हूं, दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। जहां पना, आज का नफ्सियाती ईमेल हीरोइन। हीरोइन? कौन सी हीरोइन? जल्दी से बताओ, हीरोइन कौन सी? आलमपना, हीरोइन के बारे में इतनी बेताबी आपको जेब नहीं देती। और वैसे भी मलका आलिया लाइव वॉच। हीरोइन क्या मतलब? हीरोइन हमने कोई एक हीरोइन देखी है? हमने तो लातादाद हीरोइनें देखी हैं। साइमा, मीरा, निरमा, नरगिस, अपना बशीरा। बस करे, आप हीरोइन ची लग रहे हैं। जहां पना, मैं फिल्मी हीरोइन की बात नहीं कर रही, मैं तो हीरोइन के नशे की बात कर रही हूँ। वज़ीर आज़म, अब तुम कहाँ हो? ये दरबारी दोशीज़ा हमसे फिल्मी हीरोइनों की जगह नशे की बातचीत कर रही है। अब तुम्हारा गला कहाँ गया? क्यों नहीं किया? आलमपना, अपने अपने जहन की बात है। आपके जहन में फिल्मी हीरोइन रची बसी है और गुलरंग साहिबा मनशियात वाली हीरोइन की बात कर रही हैं। अच्छा, मनशियात, यू मीन हीरोइन। लानत इस हीरोइन की लत पे। जहां पना, अगर इजाजत हो तो हीरोइन के बारे में नफ्सियाती मसले पर गुफ्तगू करने के लिए माहिर नफ्सियात को तलब किया जाए। इजाजत है। वजीर नफ्सियात, माहिर उलझनियात ऑनलाइन हाजिर हो। माहिर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बताएं कि मसला क्या है? ये जो ईमेल आज हमें मौसूल हुआ है जनाब जफर चौधरी का लाहौर से। लिखते हैं कि हमारे इलाके में जहाज़ों की हालत निहायत मखदूश हो चुकी है। रनवे पर उड़ने का इरादा करते ही गिर जाते हैं, जिससे इलाके का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। प्लीज हमें इस आफत से बचाएं। दोशीज़ा बुलाया है माहिर को हीरोइन की बातें करने के लिए, और बातें शुरू हो गई जहाजों की तबाही की। हुजूर, हीरोइन और जहाज का तो चोली दामन का साथ है। क्या कहा? हमारे पायलट हीरोइन पीकर जहाज उड़ा रहे हैं, बल्कि गिरा रहे हैं। बादशाह सलामत, जरा धीरज रखिए।
मैं आपको मसला समझा देता हूँ, सुनिए। असल में ये किसी जहाज की बात नहीं हो रही। अवामी इस्तिलाह में इस तरह कहा जाता है जहाज, ये एक तशबीहन बात है। जी हाँ, दानिश्वर लोग जो हैं वो लोग कि जो नशा करते हैं, हेरोइन पीते हैं या शराब या कोई नशा भी, और जब वो नशे में टुन हो जाते हैं तो उसको जहाज कहते हैं। और जो फलसफी हैं वो रॉकेट भी कहते हैं, और जो ज़रा एजुकेशन में कमज़ोर हैं या अनपढ़ हैं वो उसे कुगू भी कहते हैं। जी हाँ, तो ये जो हमें ईमेल मौसूल हुआ है, इसका शिकवा यही है कि इसके इलाके में जो जहाज़ बनकर घूमते रहते हैं नशे, कोई किसी दरवाजे के पास, कोई किसी गली में, कोई किसी सड़क पर, ये उनकी बात कर रहे हैं, वरना तो ये हमारी रियाया हीरोइन के नशे की लत में पड़ चुकी है और हम बेखबर हैं। शहंशाह आलम, नशा चाहे शराब का हो या हीरोइन का, अफ्यून का हो या गांजे का, इंसानी जिंदगी के लिए मौत का बायस बनता है। वो इंसान जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है, इस नशे के हाथों बर्बादी की उन तहों में जाकर गिर जाता है जो जमीन और जमीन पे रहने वाले पानी से भी ज्यादा गहरी होती है। और फिर वही इंसान और लोगों के लिए इबरत का बायस बन जाता है, और फिर आखिर में मजबूरन मेरे जैसे इंसान को कहना पड़ता है, वज़ीर आज़म आलमपना, इस तबाही और बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? आप क्या कह रहे हो? वजीर आजम ठीक कह रहे हैं। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ, ए इंसाफ और अदल के हुक्मरान, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ, है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी, है रिश्वत सतानी का बाजार गर्म, जुर्म ही जुर्म है, सितम ही सितम, नहीं आती अब तो किसी को शर्म, हर आदम की आवाज है अब नरम, जुल्म ही जुल्म है, मैं जाऊं कहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ, है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी।